हनुमानगढ़ी तक आवाज जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए हनुमान जी आ गए ऊपर। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी आप जाइए, जा करके पता लगाइए। क्या पता लगाइए? उन दोनों वीर पुरुषों के आने का कारण क्या है। यदि आपको बातचीत में तनिक भी आभास हो कि वो दोनों मुझे मारने आए हैं, तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा। हनुमान जी आप मुझे तुरंत इशारा करिएगा, और आप जैसे इशारा करिएगा मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में एक नंबर, बोले तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी गए। क्या आप लोग को पता है कि जिस दिन हनुमान जी राम जी को जाके प्रणाम किए हैं आज, उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी? कौन सा महीना था उस समय पता है? बोलिए बोलिए। जेठ का महीना था। कौन सा महीना था? क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है। प्रसंग में वर्षा ऋतु आने वाली, तो वर्षा के पहले कौन महीना होता है? जेठ। जेठ के बाद आषाढ़ के बाद सावन के बाद भादो। जेठ में कितनी ठंडी रहती है ना, बोलिए, है ना? कई लोग गर्दन घुमाते, हाँ हाँ रहे। जेठ में गर्मी रहती है। ठंडी का महीना पूस है, माघ है, जेठ में गर्मी रहती है, पृथ्वी तपती रहती है। अच्छा आप बताओ, जेठ के महीने में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसका पांव कैसा हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक ना? राम जी नंगे पांव चल रहे हैं। हनुमान जी जाकर जैसे भगवान को प्रणाम किए, ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी गए हैं, और जैसे राम जी को प्रणाम किए, हनुमान जी की दृष्टि राम जी के पांव पर गई, और क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। इस तपती धरती पर भी नंगे पांव चलने के बाद भी राम जी के पांव कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी। उबड़ खाबड़ समझते हैं? उबड़ खाबड़ मने ऊपर नीचे, अब भूइयां मने, हाँ। हनुमान जी पूछते हैं राम जी से, अरे उबड़ खाबड़ भुइया फूला, वो से कोमल पैया, कवन कारण बनवा। ये धरती कैसी है? उबड़ खाबड़ भुइया फूला, वो से कोमल पैया, कवन कारण बनवा। बिचरत बानिए मलिकार, कवन कारण बनवा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कपड़ा तो मुनियों का पहने हैं, लेकिन आपके शरीर के अंग बता रहे हैं कि आप कोई क्षत्रिय वंश से हैं। का हौवे नौआ राउर, कहवा ह गौआ, कवने कारण बनवा। कवनी महाराज के कुमार, कवने कारण बनवा। आप क्यों घूम रहे हैं? हनुमान जी समझ गए कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी बोले आप कहीं तीन में से तो कोई एक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तीन में से
राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक ठे बंद कर लिए, बोले दो में से तो नहीं है, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक ठे और बंद कर लिए, बोले कहीं आप अनंत कोटि के पालक परब्रह्म परमात्मा तो नहीं? भगवान यहां धरती पर उद्धार करने के लिए आ गए हैं, आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? अका बन के पूछ रहे हैं ब्राह्मण। भगवान के आगे नकली चेहरा लगा के गए हैं। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। हनुमान जी सोचते हैं कि हम ब्राह्मण बने हैं, पहचान नहीं रहे हैं। और राम जी लक्ष्मण जी से बोले का हो चिन्हत रो के हो हनुमानऊ है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले मन में कि यदि आप अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपना परिचय क्यों देंगे, हम भी छिपाएंगे। भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। हम कोसलेश दशरथ के जाए, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हरे निश्चर वैदेही। विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी। जंगल में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, अब आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन है? हनुमान जी भगवान को पहचान गए हो और भगवान के चरणों में गिर पड़े, त्राहि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। आपकी माया के कारण आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर आप उनसे मित्रता कर लीजिए। भगवान तो चाह ही रहे थे, सुग्रीव जी सबरी जी ने कहा था कि सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिएगा और आपका सब काम सुग्रीव करेंगे। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी बोले प्रभु सुग्रीव के भाई है बाली, बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया है, इनकी पत्नी को भी छीन लिया है, इनकी राज सत्ता छीन ली है, इनका ऐश्वर्य छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। उसी के डर के मारे पहाड़ पे रहते हैं, क्योंकि उसको शाप मिला है इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यहां पर आता नहीं है, वो सुग्रीव वहीं रहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मित्र, मैं पहले तुम्हारा काम करता हूं, बाली को मारकर मैं तुमको राजा बनाता हूं, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारी संपत्ति तुमको वापस कराता हूं, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। राम जी का कौन सा काम है? बोलिए बोलिए। सीता मैया का पता लगाना ही राम जी का काम है। और भगवान ने अपना वचन पूरा किया हो, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने गति प्रदान की, मारा बाली को भगवान ने। लेकिन आप ये बात समझ रखिएगा, राम जी ने अकारण बाली को नहीं मारा। आपको एक मैं बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, बाली इतना वीर था कि वो रावण को हरा चुका था। रावण जब गया बाली से लड़ने ना, तो बाली रावण को उठा के पटका, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठाया, उठा के यहां बगल में दबा लिया। कितना दिन दबाया रहा बगल में पता है?
6 महीना, और उस 6 महीने, भाई कोई पकड़ रहा है माई, 6 महीना बगल में दबाकर बाली पूरा वर्ल्ड टूर किया। जहां जाता था कहता था लोगों से, देखा देखा रावणवा है दबैले बनी, देखो। 6 महीना बाली के साथ रहते रहते रावण बाली का स्वभाव समझ गया और लालच देके बाली को रावण ने अपना मित्र बना लिया। राम जी चाहते तो सुग्रीव के पास न जाके बाली के पास जाते, बाली से दोस्ती बना लेते, वो राजा भी था। राम जी को लंका भी नहीं जाना पड़ता, बाली ही जाता, रावण को मार के सीता मैया को लेके चला आता। तो राम जी बाली के पास क्यों नहीं गए, सुग्रीव के पास काहे गए, ये प्रश्न है। इसलिए नहीं गए कि बाली अधर्म के साथ खड़ा था और सुग्रीव धर्म के साथ खड़ा था। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो रहा हो, यदि वो लाभ अधर्म के रास्ते पे चल के आ रहा है तो उससे अच्छा है गरीब बन के रहा जाए, लेकिन धर्म पूर्वक जीवन में रहा जाए। राम जी सुग्रीव से मित्रता किए, बाली को गति दिए, भगवान ने सुग्रीव को राजा बना के रखा, राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया, अब तुम मेरा काम करना। आप लोग चातुर्मास समझते हैं? चातुर्मास कभी सुने हैं नाम चातुर्मास का? कब आता है? बोलिए। नहीं के मालूम कब आवाला चातुर्मास? बरसात में। किस दिन प्रारंभ होता है पता है? सावन प्रारंभ होने के पहले जो एकादशी पड़ती है, सावन के पहले जो एकादशी पड़ती है जिसका नाम है देवशयनी एकादशी, उस दिन से प्रारंभ होता है। और कब पूरा होता है? दिवाली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। देव शयनी से लेकर देव उठनी के बीच को चातुर्मास कहते हैं। आओ, बिल्कुल बरोबर। इस बीच में महात्मा साधु लोग एक जगह कुटिया में बैठ करके भजन करते, चलते फिरते नहीं है। काहे? बरसात में रास्ते में कीड़े मकोड़े निकलते हैं। महात्मा सोचते हैं यदि हम चलेंगे तो अनजाने में कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाएगी और पाप लगेगा जीवन में। इसलिए चातुर्मास में लोग एक जगह बैठ के भजन करते हैं। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, उसके बाद चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था। राम जी बोले, मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं सुग्रीव, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला, जो प्रभु, जो आज्ञा। आपके गुरुजी यदि करनैलगंज में रहे, करनैलगंज नाम ना हो, हाँ? एक करनैलोगंज में कथा है ना हो, हाँ? बाद में है ना, हाँ बाद में। करनैलगंज में यदि आपके गुरुजी हो तो आप सप्ताह में कितने दिन मिलने जाइएगा? अब रोज तो नहीं है जाइएगा, और ये कोनो काम धंधा नहीं है का? हाँ, हो सकता है बड़ी श्रद्धा हो तो आप रोज भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य मैं यदि पूछूं तो करनैलगंज में गुरुजी है तो आप सप्ताह में कितनी बार मिलने जाइएगा? कम से कम एक दिन तो जाइएगा, रविवार को जाकर कहिएगा, गुरुजी कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई सामान तो नहीं लाना है। मैं क्यों पूछ रहा हूं?
भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए, पूरा चातुर्मास बीत गया और ये सुग्रीवा एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया। एक दिन नहीं गया। भगवान का काम तो छोड़िए, भगवाने को भुला गया। कहें भुला गया जानते हैं? सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाता है ना, तो मनुष्य सबसे पहला काम करता है, भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु कोई ना कोई अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। भूल ही गया सुग्रीव। चातुर्मास बीता, आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, चढ़ाए धनुष पर। राम जी बोले मार दूंगा सुग्रीव को कल। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? राम जी कहते हैं किसी से झगड़ा करना हो ना, फोन उठा करके कहिए, मिला करके, तैयार रहना, कल 10 बजे सुबह आऊंगा तुम्हारे घर और गेट खोलते तुम्हारे मुंह पर मारूंगा 5 मुक्का। कब मारूंगा? कल। कल कहाँ जानते हैं? हो सकता है कल आते आते लड़ाई करने का आपका विचार बदल जाए और आप इस पाप से बच जाएं। भगवान ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही मार के आता हूं उसको। लक्ष्मण जी जब मारने के लिए गए तो राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले देखो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो, मैं उसको दोस्त बनाया हूं, इसलिए लक्ष्मण मारना मत उसको, केवल जाओ उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव पर गिर गया। पांव पर गिर गया हो। देखिए बुरा ना मानिएगा, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। झूठ बोलने वाला आदमी हर बतिए मां कसम, हर जानता है कि हम झूठ बोलता नहीं, उसको खुद विश्वास नहीं है, तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए वो कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव पर गिरकर रोने लगा, प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया के कारण भूल गए आपको। भगवान बोले क्षमा है, अब चलो पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए। कहां जाइए? जोर से बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। पहली शर्त, 1 महीने में लौट के आना है। क्यों? ई ना कि आप पता लगाने गए और फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। किसी व्यक्ति को ऐसे भी लोग हैं कि उनको कोई काम सौंपिए ना तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखो करता कि नहीं करत। तो सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने में पता लगा के आना है। कितने दिन में? 1 महीने में। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, ये सब नहीं चलेगा। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ जो लौट कर आएगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सारे कपी गए, इनके पास सीटी बज रही है, सीटी। हाँ। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नलनील, द्विदमयंद, सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप देखता हूं। बोले कहां है? संपाति बोले इस समुद्र में 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। और देखने दीजिए, देखिए वो अशोक वाटिका में, वो देखिए अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई पड़ गया मुझे। जैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता मैया का संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा।
काहे नहीं करिएगा? बूढ़ भयं न करते कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से वहां तक कौन जा सकता है ये बता दूंगा। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर। नाघई मने पार करेगा। आपने बंदर को छलांग लगाते देखा है कभी? बोलिए। अरे हम बताएं, हम आपको 2 दिन पहले मैं सुबह लखनऊ जा रहा था यहां से गाड़ी से। करनैलगंज के अगवा जो सरजू जी के ऊपर पुल है ना, उस पर जाली लगा हुआ है। वहां बानर थे, ललका मुंह वाले, ललका मुंह वाले बानर। एक भाई साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, एक ठे बानर कूदा उनके मोटरसाइकिल पर, काट के भाग गया और मोटरसाइकिल लेकर हम लोग गाड़ी के सामने आ गए। हाँ, बानर को छलांग लगाते देखा है ना? कितनी दूर छलांग लगा लेता है, यहां से लेकर वहां तक। हाँ, अरे कितना दूर ले? 5 फुट 10 फुट? बोलिए 5 फुट में फाइनल कर लीजिए। हाँ ठीक है। लेकिन संपाति क्या बोले? आप सभी कपियों में से जो कपि एक छलांग लगाकर 100 जोजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। अब सोचिए, यहां जहां हम और आप बैठे हैं, यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? गोंडा से 1200 किलोमीटर दूर। दिल्ली कहां हुई? बंबई? नहीं, बंबई और ज्यादा होगा। हाँ, लुधियाना अमृतसर मान लीजिए, आगे बढ़ जाइए पंजाब में। हाँ, अमृतसर पर फाइनल करिए। 1200 किलोमीटर गोंडा से। संपाति बोले गोंडा में जंप लगावे तो जाकर अमृतसर में उतरे। इतनी लंबी 100 जोजन की जो छलांग लगा सकता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। अब सारे कपि आपस में बैठकर सोचने लगे, इतनी दूर कौन जाएगा? एक कपि ने कहा, अरे 10-20 जोजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 जोजन मार दिए थे। दूसरा बानर बोला, तुम का मारे हो? 30 जोजन छलांग लगा के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, बोला तुम 30 तो हम 50 जोजन। जैसे कहा 50 जोजन, जामन जी बोले तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, जामन जी बोले शाबाश। और कोई यहां वीर बैठा है? एक कपि बोला 70 जोजन। एक छलांग लगाकर 70 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बजाइए ताली इनके लिए, 70 जोजन। शाबाश, ये हुई ना बात। और कोई वीर बैठा है 70 जोजन के आगे जाने वाला? हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। एक कपि पूरा हिम्मत बांध कर बोला, एक छलांग में 90 जोजन चला जाऊंगा मैं। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, डबल ताली। एक छलांग में 90 जोजन, बस थोड़ा सा हिम्मत बांधिए, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? अब जितने बानर थे सब 90 जोजन वाले का मुंह देखने लगे। एक ने कान में कहा हो सही में जइबा कि बस फेंक देले बड़ा। जामन जी हिम्मत दिलाते हैं, हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। 90 जोजन के आगे कौन जाएगा? कोई कपि सांस नहीं ले रहा है। और 90 जोजन वाला बार बार हम जाई कहां जाइबा? 90 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? जामन जी बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता आप लोगों को 100 जोजन किसे कहा जाता है।
जब भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस बढ़े हुए स्वरूप को वो अपनी जवानी में मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी जवानी थी। धिक्कार है आप लोगों की जवानी पर। है जब जवानी को धिक्कार कहा ना, अंगद बोले मैं चला जाऊंगा, मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले खुश होकर बोलो। बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में बोले कि जब जाके आइए नहीं पाओगे तो बीच में कहें लबर लबर बोल रहे हो। केवल जाना नहीं है, फूकना भी है, जाकर आना भी है। केवल जाना नहीं है, जाकर आना भी है, आके फूकना है। आ गए। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको नहीं जाना है सब आपन आपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं कि हम 20 योजन 30 योजन। ठीक जानते हैं इनाम हमको आज मिला है। विवेक शुक्ला जी, परमानंद मिश्र जी, छोटू शुक्ला जी, सोनू तिवारी जी, विश्वनाथ तिवारी जी, बच्चालाल शुक्ल जी, ये वो लोग हैं जो आज से 4 साल पहले 2022 में राम कथा लेने के लिए मेरे पास आए थे। तो ये काम करने वाले लोग हैं। इनके साथ आदरणीय भवानी भीख शुक्ल जी मिल गए। तो काम करने वाला आदमी ना चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो 2 काम करता है। बताएं कौन कौन काम? सब जगह खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा और ये चाहेगा कि हमारा नाम छप जाए, हम कैसे वायरल हो जाए। काम करने वाला केवल काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल हल्ला करता है, खाली फोटो खिंचवाएगा। काम करते रहिए। हनुमान जी को देखिए, हमारी बंसी में फूंकते हैं, इहो बीच बीच में कभी कभी आकर हारमोनिया बजा लेते हैं। वो पंडित जी टुनटुना घुमाते हैं, झुनझुना, हाँ झुनझुना, इधर मजीरा बजाते हैं लोग। सबका काम अलग अलग है। ये लोग तोप लेके खड़े रहते हैं। अब हम कथा भी गाएं, हारमोनियो बजाएं, तबलो हुड़काएं, झुनझुनो बजाएं, तो न कथवे हो पाएगी न वही हो पाएगा। जामवंत जी ने कहा रावण को मारना यह हमारा आपका काम नहीं है, राम जी का काम है। इसलिए राम जी के काम में हमको आपको अतिक्रमण नहीं करना है। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आइए। ये बात जामवंत जी की हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक सीता मैया का पता लगाकर लौट कर ना आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। कहें हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। अब मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, रहिएगा यहां पर। ये कथा कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये पूरा क्षेत्र, पूरा गांव मिलकर इस आयोजन में लगा हुआ है, तब जाकर ये कथा दिव्यता को प्राप्त हुई। पहले दिन की कथा के बाद जो रात में बारिश हुई है, जितना सुंदर नजारा पंडाल के बाहर का था, ऐसा हमारे पास कोई बिना अपने दिखा रहे थे मोबाइल में कि भैया देखिए, ऐसा लग रहा है कि तालाब के बीच में पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ पानी। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं इस ग्राम के निवासी, क्षेत्र के लोग,
दिन भर मेहनत करके तपस्या करके शाम को कथा लायक माहौल बना ही दिए। भले लेट से कथा प्रारंभ हुई, 7-8 बज गया उस दिन रात को, लेकिन कथा हुई। हनुमान जी बोले जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी छलांग लगा के चढ़े और बार बार रघुबीर संहारी। जाने के पहले बार बार बोले, क्या बोले? जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तरक पवन तनय बल भारी। एक विजय मंत्र है, आप लोगों को पता है विजय मंत्र के बारे में? घर से बाहर निकलिए, कोई काम करने तो 11 बार इस विजय मंत्र का पाठ करिए। 11 बार। क्या विजय मंत्र है जानते सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं कि यह विजय मंत्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। 11 बार बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जय घोष करके चले, बार बार रघुबीर संहारी। चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र से बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, तो थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर उड़ जाइएगा। हनुमान जी बोले, पिताजी के मित्र हैं यानी आप हमारे चाचा हुए, रुकिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हाथ से छू के प्रणाम किए, बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे बढ़े। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेज दिया। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी जा रहे थे, रास्ते में सामने आके खड़ी हो गई, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, अरे बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, राम जी का काम कर देता हूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर, 1 जोजन का। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुख ते ठयऊं, सोरह जो जन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन। हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन के ना, सत जो जन ते ही आनन के ना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी जोर से बोलिए। हनुमान जी सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर नहीं, आनन कीन्हा, आनन यानी मुख।
हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुंह खोला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, अरे राम 100 योजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 योजन की ऊंचाई प्राप्त कर लूंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान कर का रहे हैं, का गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का इसने मुख खोल दिया। अब बड़ा होने से काम चलने वाला। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा। चकमा बुझाता? कभी किसी को दिए हैं? अच्छा, दिए नहीं तो पता कैसे है? हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत छोटा रूप धारण कर लिए। अति लघु रूप पवन सुत, छोटा रूप बनाए। सुरसा मुंह खोली थी, उसके मुंह के भीतर गए। देखिए देखिए हनुमान जी जा रहे, देखिए उसके मुख के भीतर गए, पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे सुरसा के, आधी घंटा। किसी श्रोता ने पूछा कर का रहे थे? बोला गदा निकाल के भांज रहे थे भीतर। उसकी जितनी बीमारी थी, किडनी में स्टोन था, पेनक्रियाज में स्टोन था, सब मार मार के बाहर निकाल दिए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहे, फिर बाहर निकले। अब बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर आया हूं, अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देके चली गई। हनुमान जी चले। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी, सिंहिका। हनुमान जी को मारने के लिए पकड़कर छाया नीचे खींचने लगी। हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांध के एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर। जय श्री राम। एक मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी देखे लंका में चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले दिन में जाना खतरनाक है, रात को चलूंगा। जैसे अंधेरा हुआ, छोटा रूप बनाकर बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे। लंका ही चले सुमिरि नर हरे, लंका ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका में रात्रि में संध्या के बाद प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम पता है आप लोग को? क्या नाम है? जोर से बोलिए। लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर बैठी थी, पुलिस ऑफिसर थी वहां पर। उसने देखा अरे बॉर्डर पर विदेशी एंट्री मार रहा है बिना वीजा पासपोर्ट के, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं, लंका में चोरी करने आया है। हनुमान जी बोले चोरी करने नहीं आया हूं, हम अपना आइटम लेके खिलाने आए हैं यहाँ पर। हनुमान जी हाथ ऐसे बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी बोली पीछे क्या रखे हो हाथ में? हनुमान जी बोले आम है, आम। आम जानती हो? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन होता है। तुम आम नहीं जानती? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब ही ने खियनी है एक लोग के पीछे।
अभी अभी खिला के आ रहा हूं, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकनी के खोपड़ी पर मारे एक मुष्टिका भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम।